हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.3 पर चर्चा करने वाला हूं, जो कि एपी का हिस्सा है। आइए मान लीजिए कि आपके पास जो है किसी एपी का प्रथम पद है। प्रथम पद जो है वो ए है, सार्वंतर वो कितना है, डी है, और अंतिम जो पद है, अंतिम पद वो ए एन है, और एन पदों का योग, एन पदों का जो योग है वो है एस एन। एन पदों का योग एस एन। एस एन को हम क्या लिखेंगे? देखिए एस एन कैसे होगा? एन पदों का योग का मतलब पहले पद का योग, दूसरे पद, सबको जोड़ दीजिए। कहाँ तक? जोड़ दीजिए लास्ट तक। अब देखिए तो एस एन एन पदों का योग, ये हो गया ए। अब ए टू को लिखते हैं ए प्लस डी, ए थ्री को लिखते हैं ए प्लस टू डी। इसी तरह से क्या, ये है हमारे पास ए एन। देखिए इससे डी बढ़ के टू दूसरा पद आया, उसमें डी बढ़ा तो तीसरा पद आया, इसमें डी बढ़ेगा तो चौथा पद आएगा। मतलब इससे डी कम इसमें है, इससे डी का कम इसमें है। ये अंतिम से देखिए तो ए एन है, इससे एक पहले में जाइएगा तो क्या आएगा? ए एन में से क्या घट जाएगा? डी घट जाएगा। इससे अगर एक पहले और जाइएगा तो एगो डी और घटेगा। जो ए एन है उसमें से डी घट रहा है, एगो डी और घटेगा तो ए एन माइनस टू डी हो जाएगा। तो इसमें जुटेगा और क्या? ए एन माइनस टू डी। देख लीजिए ये सब जुट रहा है। इसको बोल दीजिए समीकरण 1। इसी को पलट कर लिख दीजिए। देखिए अगर मान लीजिए एस एन बराबर दिया है ए प्लस बी प्लस से, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो एस एन बराबर तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि सी प्लस बी प्लस ए। कोई दिक्कत इसमें क्या दिक्कत है? क्रम विनिमय नियम बचपन में 6 क्लास में पढ़े होंगे तो याद होगा, कम्यूटेटिव लॉ। अब चलिए इसको पलट कर अगर लिखिएगा उस स्थिति में ए एन क्या, एस एन क्या आएगा? पहले लिखिए ए एन, तो लिखिए ए एन, उसके बाद प्लस में कीजिए क्या? ए एन माइनस डी, फिर प्लस में क्या कीजिएगा? ए एन माइनस टू डी, फिर प्लस में क्या कीजिएगा? इसको जोड़िएगा। चलिए क्या जोड़िएगा? प्लस ए प्लस टू डी, उसमें फिर जोड़िएगा ए प्लस डी, और लास्ट में ए को जोड़िएगा। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए कुछ तो आएगा, कुछ निकलेगा। 1 और 2 को जोड़िए, 1 और 2 को जोड़िए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, पहले जोड़िए, ये फार्मूला बनेगा, जोड़िए। तो ये इसके साथ जुटेगा तो एस एन और एस एन 2SN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2SN। ये इसके साथ जुटेगा, 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 और ये इसके साथ जुटेगा। तो जोड़ लीजिए। देखिए लेफ्ट में क्या आ गया? SN और SN, 2SN, और राइट में देखिए A और AN, तो क्या होगा? A प्लस AN। क्या हो गया? A प्लस AN। अब A प्लस D को AN माइनस D के साथ जोड़िए। देखिए A प्लस D उसके साथ जोड़ रहे हैं किसको? AN माइनस डी। तो ऐसे देखिए A प्लस डी प्लस के साथ गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, A प्लस AN आएगा। क्या आएगा? A प्लस AN। तो यहाँ भी क्या आएगा? A प्लस, ये दोनों जुटेगा तो A प्लस AN। तो ये दोनों को जोड़े, A प्लस AN आया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी कितना आया? A प्लस AN। इसी तरह से अब ये दोनों को, इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको देखिए A प्लस 2D में जब जोड़ेंगे A माइनस 2D को तो ये दोनों कटेगा, और AN माइनस, तो A प्लस AN, ये भी कितना आएगा? A प्लस AN। ये भी आ गया A प्लस AN। यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा? A प्लस AN। यहाँ देखिए डी कट जाएगा तो A प्लस AN, A प्लस AN। कैसे? और यहाँ भी क्या आया? A प्लस AN।
अब देखिए ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, बार बार आ रहा है। कोई चीज़ जोड़ में बार बार रिपीट आ जाता है और कहाँ तक जाएगा ये बार बार जुड़ते जाएगा तो कहाँ तक, एन पदों तक। कहाँ तक, एन पदों तक। बार बार आ रहा है ना, एन पदों तक। कहाँ तक, एन पदों तक बार बार आ रहा है, बार बार। ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। अब कोई चीज़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो ऐसे लिखता है तो डायरेक्ट दो में कितना बार आ रहा है, एन बार, तो एन से गुना कर देंगे तो बार बार आ रहा है। इससे अच्छा तो ये हो गया क्या, 2SN, और इधर एन गुना ए प्लस ए एन, क्योंकि बार बार आ रहा है। क्या हो रहा है, बार बार ये एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। अब देखिए तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा SN। केवल अगर हम SN लिखें, केवल SN लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, देखिए इधर जो बराबर की इधर दिया हुआ है ए और ए प्लस ए एन। अब देखिए ए प्लस ए एन हो गया। अब ये जो किस में है, गुना में, किस में आएगा, भागा में, भागा में आएगा। किस में, एन है गुना में, एन भागा में आएगा। दो गुना में है, SN के गुना में है तो किस में आया, भागा में। अब तो भागा में सबके भागा में आया ना, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। अब एन इस ब्रैकेट के गुना में है तो ये इसके भागा में है तो इस टोटल के भागा में हुआ कि नहीं हुआ, तो n/2 ए प्लस ए एन आ गया। और हम एक चीज़ जानते हैं कि ए एन का जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए ये हो गया n/2, क्या हो गया, n/2। अब है ये ए एन को क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए n/2 और ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यही हो गया SN, सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म यानी प्रथम n पदों का जो किसी भी AP में योग आता है जिसको SN कहते हैं, वो होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आइए अब देखिए 5.3 का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 5.3 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग SN निकालना है, योग ज्ञात करना है। 2 7 12 का 10 पदों तक, -37 -33 -29 का 12 पदों तक, 0.6 1.7 2.8 का 100 पदों तक, और 1/15 1/12 1/10 का 11 पदों तक। तो ये जो 12 पद या 100 पद, 11 पद या 10 पद ये जो दे रखा है, ये दे रखा है n दे रखा है। तो देखिए पहले नंबर में क्या है, पहला मैं 2 7 12 10 पदों तक, कितने 10 पदों तक, 10 पदों तक। ये लिखिए क्या होगा 2 डी, 12 में से 7 घटा लीजिए या 7 में से 2 घटा लीजिए, तो 7 घटा 2 यानी कि 5। कितने पद तक, 10, n हो गया 10। क्या निकालना है, सम ऑफ nth टर्म, जहाँ n का मान 10 या S10 भी लिख सकते हैं। क्या पाठ लगाइए फार्मूला SN का, क्या n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी यही निकाले थे फार्मूला जी। अब n के जगह रखिए 10, 10 है ना, है 10/2, 2 गुना a, एक जगह रखिए 2 जोड़ n यानी कि n के 10 घटा 1 डी का मान आया 5। देखिए 10 में 2 का भगा कीजिएगा 5 आएगा, 2 दूना 4 जोड़, यहाँ 10 में से घटेगा 9 और 9 को फिर 5 से गुना करेंगे तो 45। डायरेक्ट लिख दीजिए 45, नहीं तो लिख सकते थे, यहाँ लिख देते 9 गुना 5, क्योंकि ये 9 हो जाएगा और ये 5 तो 45। अब ये देखिए 45 4 49 गुना 5 तो 49 गुना 5, 49 गुना 5, 49 गुना 5 SN। तो ये आएगा कितना, 49 गुना 5 तो 9 5 45 के 5, हासिल 4 और 4 5 20, 20 4 24 245। तो ये हो गया SN, पहले नंबर का SN ये हो गया। अब आइए दूसरे नंबर का SN देखिए क्या होगा। दूसरे नंबर का दूसरे नंबर में जो सवाल है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, 12 पदों तक जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है, इसका निकालना है योग। सबको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ऐसे पहला दूसरा तीसरा ये हुआ। ऐसे करके जब ये 12 ठो होगा तब जब जोड़ के लाएंगे तो वो कितना होगा, ये कितना हो गया माइनस का 37,
डी देखिए कितना आएगा, माइनस के 33 में से माइनस को 37 को घटा दीजिए, देखिए घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 37, तो डी आएगा 4। डी पॉजिटिव है, सीरीज बढ़ रहा है, देखिए इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, माइनस बड़ा है, बड़ा जा रहा है, माइनस अगर है जितना बड़ा तो उतना ही छोटा है माइनस में, तो ये बड़ा है। कितने पदों तक, तो 12 पदों तक, तो 12 एन कितना हो गया 12। क्या निकालना है एस एन, 12 पदों का योग, तो या एस 12 लिख सकते हैं या एस एन लगा दीजिए, तो एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद कीजिए, n की जगह रखिए 12, 12/2, 2 गुना a, एक जगह रखिए माइनस का 37 जोड़ 12 घटा 1 गुना डी के जगह पर रखिए कितना 4, ब्रैकेट कीजिए बंद। देखिए 12 में 2 का भागा कीजिएगा 6 आएगा, उसके बाद गुना में माइनस का 37 को 2 से गुना कीजिए तो माइनस 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7 74 प्लस देखिए 12 में से 1 गया 11, 11 को 4 से गुना करेंगे तो 44, तो 6। अब एक बार और लिख लीजिए, यह कोष्ठ में देखिए बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह लगा दीजिए, तो बड़े में से माइनस का 30 कितना माइनस का 30, तो माइनस का 180, 30 को माइनस के 30 से गुना कीजिएगा तो 6 को माइनस को 30 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 180। इस स्थिति में जो इसका योग आएगा माइनस का 180 आएगा, माइनस का 180 आएगा। देखिए अगला जो 3 नंबर का सवाल है, 0.6, 1.7, 2.8 कहाँ तक 100 पदों तक। देखिए ए का मान, ए क्या हो गया 0.6, डी क्या होगा 1.7 माइनस 0.6, तो माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 1.1, डी 1.1 आएगा। एन कितना 100, एन कितना 100, एस एन पता नहीं क्या होता है एस एन, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, रखिए n 100 में भागा कीजिए 2 का, 2 में गुना कीजिए a का, a है 0.6 जोड़ n यानी कि 100 माइनस में 1 और d 1.1 गुना में 1.1, ब्रैकेट बंद। देखिए 100 में 2 का भागा होगा तो ये आएगा 50 और 0.6 है यानी 6 दूना 12 होगा तो 1.2 आएगा, ये 1.2 जोड़ यह आएगा 99। 100 में से 1 गया 99, 99 को 11 से गुना कर दीजिए पहले, तो 99 और 99 9 9 9 18 के 8 9 1 10, तो 108.9 ये हो गया 108.9। दोनों को जोड़ेंगे, उसमें 1.2 जोड़िए, देखिए 1.2 जोड़िए, दशमलव के सीधा में दशमलव, पहले वाला अंक पहले वाले अंक के सामने, बाद वाला अंक बाद 9 2 11 के 1, 8 1 9, 1 10 के 0, हासिल 1 और ये हो गया 110.1। 50 से गुना है तो 50 गुना 110, 110.1, तो 50 को गुना कर देंगे 110.1 के साथ, तो देखिए 110.1 का गुना करेंगे 50 के, तो 0 से होगा तो 4 0 हो जाएगा, 5 से होगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और फिर 5, एक अंक के बाद दशमलव आएगा तो ये मर जाएगा, 5055, यानी कि जो एस एन आया वो 5505 आया, यानी कि 5505। चलिए अगला जो 4 नंबर का सवाल है, 1/15, 1/12, 1/10 कहाँ तक 11 पदों तक। देखिए जोड़ दीजिए 11 पद तक, 1 ठो हुआ 2 ठो हुआ 3 ठो, ऐसे करके एपी बना लीजिए 11 तक। ऐसे जरूरी नहीं है फार्मूले से, अगर छोटा है तो ऐसे, आप ज़्यादा होशियार हैं तो ऐसे कीजिए 1 2 3 4 है ना, एपी बना के 11 ठो पूरा लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। ज़्यादा होशियार हैं, नहीं कम होशियार है तो फार्मूला से चलिए। तो देखिए ए कितना आएगा 1/15,
डी कितना आएगा 1/12 घटा 1/15, ये घटेगा। या तो इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, सारे के सारे आपस में क्या आने 12 बार, तो यही तो डी होना है। लोरेड एलसीएम 60, तो 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60 है ना। तो ये आ गया डी का मान कितना आया 1/60। फार्मूला क्या लगाएंगे एस एन होता क्या है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। एन कितना 11/2, 2 गुना एक जगह पर 1/15 जोड़ एन कितना 11 घटा 1, डी के जगह पर रे 1/60। 11/2 2/15 कैसे 2 × 1 2 2/15 प्लस 11 - 1 10 मल्टीप्लाई में 1/16, 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। 11/2 और यहाँ आया देखिए 2/50 + 1/6, तो 11/2 दोनों का एलसीएम लीजिए कितना 30, 2 15 से डिवाइड कीजिए 2 × 2 = 4, 6 से डिवाइड कीजिए 5, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, तो 11/2 मल्टीप्लाई 4 और 5 और 4 9/30, तो 3 3 × 9 3 10 × 30, 11 3 × 33 और 2 10 × 20, तो जो एस एन आया 33/20 33/20। 2 नंबर में कहता है कि नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। देखिए योगफल को दिया, देखिए पहला सवाल को उठा लीजिए, क्या समझते हैं आप इस सवाल से। 7 जोड़ 21/2 14 जोड़ 84, ये क्या है। देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, कितने नंबर का पद 84 आएगा, तो इसका मतलब ये अंतिम पद नहीं हो गया, तो अंतिम पद हो गया। योगफल निकालने के लिए क्या चाहिए पदों की संख्या, तब ना पदों की संख्या, ये अंतिम पद है, इसको बोलते हैं एन। कैसे कहेंगे अंतिम पद है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद लास्ट में चला गया 84, तो मतलब एन कितना है, मतलब ये 1 नंबर में 7 आएगा, 2 नंबर में 10.5 आएगा, 3 नंबर में जो है 21 आएगा, ऐसे करके 84 आएगा। कितना आएगा 84, तो कितना पूरेगा कि 84 आएगा, फिर सब को जोड़ना भी है। देखिए योगफल निकालने के लिए कहा, तो यहाँ से क्या लिखिएगा इस सवाल में, अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो पहले सवाल में अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो देखिए यहाँ से देख लीजिए ए है 7, ए कितना हो गया 7। अगर आप डी निकालना चाहेंगे तो ये हो गया 10.5 10 दूना 20 से 21, तो 21/2 घटा 7, यानी कि 21/2 घटा 7। कैसे होता है ये 10 दूना 20 से 21, इसमें से इसको घटा लीजिए या इसमें से 14 में से 10.5 को घटा लीजिए, तो ये एलसीएम लेके थोड़ा सा निकाल लीजिए। देखिए 2 21 घटा 14, 21 घटा 14, तो डी आ गया 7/2 7/2 7/2, डी आ गया 3.5, 3.5 बढ़ रहा है देखिए ना। 10 में 7 में 3.5 बढ़ाएंगे 10.5, 10.5 में 3.5 बढ़ाएंगे 14, ऐसे करके लास्ट में 84 जाएगा। तो सबको जोड़ना है, तो पहले एन निकाल लीजिए, फिर ए एन क्या दे रखा है 84, लगा दीजिए एक बार ए एन का फॉर्मूला, बचपन में याद किए होंगे n - 1 इंटू डी, अरे पहले का क्लास मेरे पागल। 84 एक जगह रखिए, कितना 7 जोड़ n - 1 गुना डी 7/2 क्या 84। अब ये n फ्री करना है, n को फ्री करने के लिए पहले जोड़ वाला को ले जाएंगे, फिर गुना वाला को, फिर ब्रैकेट के अंदर वाला को, इस तरह से n फ्री हो जाएगा, फिर ऐसा लगा देंगे। तो n - 1 गुना 7/2 बराबर क्या 84, और ये किस में है जोड़ में, किस में आएगा घटा में। तो देखिए n - 1 गुना 7/2, 84 में से 7 गया कितना बचेगा 77, 14 में से 7 गया 7 77। अब देखिए 77 ये किस में है गुना में, किस में आएगा भागा में, भागा में आएगा। देखिए 77 के भागा में जाएगा, 77 भागा हो जाएगा 7/2 7/2, तो इसको ऐसे ना लिखेंगे 77 गुना 2/7 ना लिखेंगे, और वैसे ये गुना में है तो ये पलट के इधर भागा में जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा जो n - 1 आएगा वो कितना आएगा 77 गुना 7/2
2/7, 2/7, 11 सते 77, 11 सते 77, 11 दूना 22। तो जो आया n-1 बराबर आया 22, तो n बराबर क्या आएगा 23। जब ये 23 तक जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 20वां, 21वां, 22वां और 23वां नंबर में क्या आएगा 84। तब जो ये तब निकाल लिए Sn क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। अब 23/2, 2 गुना एक जगह पर रखिए कितना 7 जोड़ 23 घटा 1, d के जगह पर कितना रखिएगा 7/2, ब्रैकेट कीजिएगा बन। तो 23/2, 7 दूना 14 जोड़ यहाँ होगा 22, क्या होगा 22 गुना 7/2, 22 गुना 7/2। अब देखिए 23/2 ये है 14 जोड़ ये कटेगा ना 11 से, 11 दूना 22, तो 11 सते 77। देखिए 23/2 अब गुना कीजिए 77 और 14 को जोड़िए, 77 और 14 को जोड़िए तो 8, 91 कितना आएगा 91, तो 91 तो Sn कितना आएगा। देखिए 91 को 23 से गुना करके 2 से भागा दे दीजिए या इसी रूप में जो आएगा इसको इतना आप कर लीजिएगा। चलिए अब जो हमारे पास सवाल नंबर 2 है, देखिए वही सेम सवाल तो है ही, पहला 34, 32, 30 और 10 आएगा तो कितना क्या होगा। देखिए 2 घट रहा है ना, 2 घट रहा है, घटा के देख लीजिए निकल जाएगा। 2 घटाइए 32 आया, 2 घटाइए 30 आया, उसमें से 2 28, फिर 26, फिर 24, फिर 22, ऐसे करके 10 आएगा। तो सबको जोड़ लीजिए लास्ट में 10। तो पहले के लिए ए लिखिए 34, कितना रहे ए 34, डी देखिए कितना होगा 32 में से 34 घटाइएगा है ना, तो डी आएगा 32 घटा 34 यानी कि -2। अंतिम में क्या दे रखा है 10, निकालना क्या है Sn, हाँ Sn ही निकालना है। n रहेगा तब ना, n निकालने के लिए हम क्या करते हैं लगाते हैं पहले an, a प्लस n-1 इंटू रखिए n 10, a 34, n-1 d 10 प्लस में 34 है, किस में आएगा क्या बचेगा n-1 गुना में माइनस का 2, तो माइनस का कितना होगा 24 बराबर कितना n-1 गुना में माइनस का 2। जो माइनस का 2 गुना में है राइट और लेफ्ट और किस में आएगा भागा में n-1, माइनस से माइनस कटेगा 2 से 24 कटेगा 12 बार में, कितना बार में 12 बार में, 12 बराबर n-1 लिख ही सकते हैं। अब ये n इधर आके जुड़ जाएगा, ये माइनस में है ना जुड़ जाएगा, तो n का मान कितना आया 13, n का मान 13। अब 13 टर्म पुरते पुरते या पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके जब 13 नंबर पहुंचेगा तो कितना होगा 10 होगा। सबको जोड़ेंगे अगर तो कितना होगा उसको कहते हैं Sn, सम ऑफ nth टर्म n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n 13/2, 2a 34 प्लस 13-1 इंटू डी, डी इज -2 ब्रैकेट बंद, 13/2 और 68 प्लस 12 इंटू -2, तो 13/2 68 और ये प्लस और ये माइनस, 12 2 जा 24, तो 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 - 4 4 और 4 तो 22। तो Sn देखिए 22 गुना 13 करके लिख लीजिएगा। देखिए ऐसे कर दीजिए तो 22 को 13 से गुना कर दीजिए तो 22 तिया 66 और 22 तो 8 6 286 होगा। अगला सवाल जो है वो उसके लिए देखिए ए कितना दे रखा है
-5, पहला -5, दूसरा -8, तीसरा -11, ऐसे करके कितने नंबर का आएगा जो -230 होगा। तो पहले वो n निकल जाएगा। अब फिर जो n निकल गया तो सबको जोड़ेंगे तो देख लेंगे कितना होगा। तो इस सवाल के लिए हम अगर a लिखें तो हमारे पास कितना है -5, अगर d लिखें तो -8, उसमें से घटाएंगे किसको -5 को, घटा करेंगे -5 को, तो -8 घटा रहे हैं -5 को तो प्लस हो जाएगा 5, तो यानी कि -3। डी आ गया -3। अंतिम में -230 है, यानी an है -230। हमको चाहिए SN निकालने के लिए पहले चाहिए n, क्योंकि ये पता नहीं है कि कितने पद हैं। तो लगाइए पहले फार्मूला an का, a + n-1 × d -230 बराबर a -5 जोड़ n-1 गुना d के जगह पर माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं -225, या लिखिए -230 + 5 n-1 गुना में -3। अब देखिए माइनस में था 5 तो प्लस में आया। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों में से बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह लगाएंगे। 230 में से 5 जाएगा तो 225 आएगा, 225 और बराबर कितना n-1 गुना में -3। अब ये गुना में -3 राइट और लेफ्ट और भाग में, -225 बटे में कर देंगे -3 तो n-1। अब देखिए माइनस से माइनस कटा और ये 75 तिया 225 होता है, तो ये 75 बार में कट जाएगा। 75 बराबर n-1, ये कितना आएगा माइनस का 1 प्लस में आके 76, तो n का मान जो होगा 76। जब 76 होगा यानी कि पहले नंबर का इतना, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे करके 75, उसके बाद 76 नंबर का 230, माइनस का 230, 76। एक कटाइए ना, माइनस का 225, अब भागा दे दीजिए -3 से, माइनस तो माइनस कटेगा और ये कटेगा 3 का 3, 7 बार में 21 बचेगा 1 15, 3 5 15, कितना आएगा 15, 5 होता तो 55, तो 75 1 76, n आ गया 76। अब SN निकालना है। जब n 76 है तो SN निकालना है। क्या होता है SN का फार्मूला, ये SN बराबर, फार्मूला भी निकाल दिए हैं आप लोग को, 2a + n-1 × d। देखिए लगाइए, n कितना आया 76/2, 2 गुना a कितना है -5 जोड़ n कितना 76 घटा 1 गुना d कितना -3 ब्रैकेट बंद। देखिए 76 में 2 से भगा दिएगा तो 3 दूना 6, 38, कितना 38, और ये हो जाएगा -5 गुना 2 -10 प्लस 76 में से 1 गया, 75 को -3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75 गुना, एक बार लिख लीजिए -3, तो हो जाएगा 38 -10, और ये माइनस और ये प्लस, -75 तिया 225, 75 तिया 225, तो 38 और गुना में हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहाँ कुछ नहीं तो गुना ना है, गुना -225 और 10 -235, तो SN आएगा। ये दोनों का गुना कीजिए तो 235 गुना करके आप लोग लिख लीजिएगा, माइनस आंसर में माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, -235 का गुना 38 के साथ कीजिएगा, जो भी आएगा इसका SN आज के लीजिएगा तो इसका SN आएगा। अभी के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी सुबह हुई तो शाम भी होगी, छाई है घटा तो बरसात भी होगी, सुबह हुई तो शाम भी होगी, छाई है घटा तो बरसात भी होगी, मुझसे बिछड़ने का गम न करना, रही ज़िंदगी तो मुलाकात भी होगी।